हेलो गाइज, कैसे हो यार। आई होप कि सब ठीक ठाक होगे। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कार्डियोफोबिया के बारे में। जी हाँ, एंग्जाइटी में कार्डियोफोबिया बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और ये बहुत सारे लोगों को होता है। अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे ये होता था या नहीं, तो जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसे आप समझ सकते हो कि एंग्जाइटी कार्डियोफोबिया से ही स्टार्ट होती है। सबसे फर्स्ट एंग्जाइटी स्टार्ट होती है एसिडिटी से। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है उसमें जो अगर आपको एंग्जाइटी हुई है तो आपको पता होगा कि आपको घबराहट या बेचैनी से ही स्टार्ट होती है, मतलब कि हार्ट के सिम्टम्स से ही स्टार्ट होती है। तो इसीलिए एंग्जाइटी में कार्डियोफोबिया बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। चलो अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था इसमें और मुझे कैसा फील हुआ था, जिससे आप अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हो। और मैं यही बताऊँगा आपको कि मैंने इसको, ये जो कार्डियोफोबिया है, इसको कैसे दूर किया, मतलब कैसे ठीक किया। तो यार चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार कार्डियोफोबिया एंग्जाइटी में बहुत ही नॉर्मल है। अब क्यों नॉर्मल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एंग्जाइटी में मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। हाँ, बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेजर जो सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आप इस एग्जांपल समझ सकते हो कि एंग्जाइटी अगर स्टार्ट होती है किसी को, तो वो घबराहट से ही स्टार्ट होती है। और जैसे ही आपकी एंग्जाइटी घबराहट से स्टार्ट होती है तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो अपने हार्ट पे ही बना रहता है पूरे एंग्जाइटी में, जब तक कि आपको एंग्जाइटी रहती है। तो यार चलो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूँ कि मुझे एंग्जाइटी में कैसा फील हुआ था जब मुझे कार्डियोफोबिया था उस टाइम। तो देखो यार, जब मुझे कार्डियोफोबिया था उस टाइम एनी टाइम मुझे हार्ट को लेके डर बना रहता था। मतलब कि अगर कुछ भी होता था मुझे, जैसे पाल्पिटेशन हुआ, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल थी, तो उसके बाद फिर भी मुझे ऐसा लगता था यार मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। मतलब एनी टाइम आपको भी अगर ऐसा फील होता है कि आपका कंसंट्रेशन एनी टाइम अपने हार्ट पे रहता है, तो यार आपको भी कार्डियोफोबिया ही है। और ऐसे में आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो सीधी बात मैं ऐसे ही बोलूँगा आपको कि ये आपकी गलती नहीं है। क्यों आपकी गलती नहीं है? क्योंकि आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अपने माइंड से निकालो, ये करो वो करो। देखो यार पॉसिबल नहीं है। देखो इंसान को, जब आप कितने देर कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 30 मिनट कर सकते हो, मान के चलो 1 दिन कर सकते हो, लेकिन आप उसको कितने देर तक इग्नोर करोगे? देखो इग्नोर करना चीज़ों को और उसको फेस करना, फेस करके ठीक करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसको फेस करके ठीक करना सीखो, ना कि इग्नोर करना सीखो। जितना आप उस चीज़ों से दूर भागोगे उतना वो आपके पास आएगा। देखो इसमें आपको करना क्या है और मैंने क्या किया था, आज मैं आपको वो बताता हूँ। जब भी मुझे चेस्ट पेन होता था, जब भी मुझे घबराहट होती थी, तो मुझे मतलब एनी टाइम यही लगता था मेरे को कि यार मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। और मैं फटाफट जाता था और इस चक्कर में मैंने कम से कम 15 ईसीजी करवाए थे। तो यार जब भी उस टाइम मुझे कोई हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था और मैं तुरंत डॉक्टर के पास भागता था। और मेरे माइंड में यही आता था कि मुझे लगता है कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या फिर प्रॉब्लम हो गई है और मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पहले नहीं हुई थी, मान के चलो अगर पहले मैंने रिपोर्ट करवाया, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आया, तो शायद अब हो गई होगी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंग्जाइटी में होती है लोगों को, कि अगर उसको लगता है कि यार पहले मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी और अब हो गई होगी। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ मैं सिर्फ हार्ट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार उस टाइम मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, अब शायद हो गई होगी। और इसी चक्कर में मैंने कम से कम 15 ईसीजी करवाए थे। और 15 ईसीजी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कई बार अपना इको करवाया था। और यही होता है कार्डियोफोबिया। मतलब आपको कितना भी रिपोर्ट नॉर्मल आए, आपका रिपोर्ट कितना भी नॉर्मल आए, लेकिन आप घूम फिर के अपने हार्ट के पास ही जाते हो और आपके मन में एनी टाइम यही रहता है कि यार मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मैं कहीं पे गिर जाऊंगा, या फिर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होगी जिस मतलब हार्ट से रिलेटेड ही होगा वो। ठीक है, तो ये होता है कार्डियोफोबिया और आपको एनी टाइम इसी का डर बना रहता है। तो यार ये मुझे भी था और ये आपको अगर है तो ये कार्डियोफोबिया है, लेकिन आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे बात ये आता है कि आप इसको समझोगे कैसे। तो देखो सबसे पहले, जो आप पूरे दिन बोलते रहते हो कि नहीं यार मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आप एनी टाइम पैनिक फील करते हो, तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो अपने आप को कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है।
आप खुद में ये सोचो कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सोचना स्टार्ट करो। हाँ, सोचना बहुत ज़्यादा टफ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। बार बार वो पुराने जो थिंकिंग है जो आपके साथ एनी टाइम होता है कि हाँ यार मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वो वापस आएगी। लेकिन फिर भी आपको ये बोलना है कि नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके बोलने से ये होगा कि आप जो 24/7 बस सोचते रहते हो नहीं यार मुझे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे ना कम होती चली जाएगी। दूसरा आइडिया मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको पाल्पिटेशंस हो रहा है और अगर आपकी बीपी लो नहीं है तो फिर आप अश्वगंधा लो। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपकी बीपी लो नहीं है तो फिर आप अश्वगंधा लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अब अश्वगंधा 50 mg बहुत ही सेफ डोज है। ये आपके हार्ट पाल्पिटेशन को और मतलब आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है, रेस्ट फील करवाएगी। जो एंग्जाइटी में रेस्टलेस होता है ना, तो वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा और आपकी हार्ट पाल्पिटेशन जो है ना वो भी धीरे धीरे कम होगी। और जैसे ही आपके सिम्टम्स जो कम होंगे ना, तो जैसे आप एक बात समझो, जैसे ही आपके सिम्टम्स कम होंगे वैसे ही आपकी थिंकिंग भी कम हो जाएगी। हाँ यार मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले किस चीज़ पे काम करना है, आपके अपनों सिम्टम्स पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये करो कि आप फेस करो अपने आप को। फेस मतलब कि अगर आप कुछ चीज़ें करते हो जिससे आपको ब्रीथलेसनेस होती है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आप उस चीज़ को फेस करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। मान के चलो आपको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो एक काम करो आप कि आप कुछ देर तक मतलब आधी सीढ़ी चढ़ो, फिर वहाँ बैठ जाओ, फिर पूरा सीढ़ी चढ़ो, ठीक है। और ऐसा करने से आप एक एक दो सीढ़ी बढ़ाओ। मतलब ये नहीं बोलता हूँ मैं कि एक बार ही ज़बरदस्ती करो, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगाओ, लेकिन धीरे धीरे करना सीखो इस चीज़ों को जो आपने बिल्कुल करना बंद कर दिया है। हाँ, एंग्जाइटी है, आपको ब्रीथलेसनेस होगी, एंग्जाइटी में ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और मुझे बहुत ज़्यादा होता था ये चीज़। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे बहुत हद से ज़्यादा मुझे ब्रीथलेसनेस हो गया था एक टाइम में आके, और इसको फेस करने से आप ठीक कर सकते हो। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आप को समझाओ कि हाँ यार आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर आपको एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि यार आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे कि यार तुम तो गए थे, मैं क्यों नहीं जाऊँ, तो यार आप मेरा वीडियो जो है ये वो इसीलिए देख रहे हो कि जो मैंने गलती किया था एंग्जाइटी में वो आप ना करो, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि एंग्जाइटी में मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि क्या तुम्हें भी ऐसा होता था। तो बस वही बात है ये कि अगर आप किसी के पास जाते हो जो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है या फिर कर चुका है, तो उससे आप यही पूछते हो कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था। अगर वो बोलता था हाँ, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो यार आप इस वीडियो को इस वे में ले सकते हो कि हाँ यार मुझे भी, ठीक है, मैं एंग्जाइटी से ठीक हो चुका हूँ और मुझे भी ये सारे सिम्टम्स थे और बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल पे थे और मैं ठीक हो गया, तो आप भी ठीक हो सकते हो और ये सारे सिम्टम्स मुझे भी थे। तो यार आप इस चीज़ को फेस करो। जैसे जैसे आप इस चीज़ को फेस करते जाओगे और अपने आप को मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते जाओगे कि हाँ यार मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और उस चीज़ों को फेस करते जाओगे, धीरे धीरे ये अपने आप कम होता चला जाएगा। तो यार आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलो अब मिलते